क्लास 12th चैप्टर इशू डिवेंचर्स पार्ट नंबर 17 कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे जनरल एंट्रीज कैश बुक और लेफ्ट साइड पे नीचे रेड कलर से वर्किंग नोट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को और आंसर को आप नोट करें, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू करें, वीडियो को रोक करके नोट करें और फिर कंटिन्यू करें। हम समझते हैं। क्वेश्चन है, अनलिमिटेड एक कंपनी है, इशूड 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर इशू किए गए। 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। हमने इशू किए हैं 10% प्रीमियम, 100 रुपीज़ का 10% होता है 10 रुपीज़। पेबल रुपीज़ 25 ऑन एप्लीकेशन। कैसे पेमेंट होनी है? तो बोलता है एप्लीकेशन के टाइम पर हमारे को 25% जो पैसा है मिलना है हमारे को, इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूड है बैलेंस एंड द अलॉटमेंट, बाकी जो है अलॉटमेंट के टाइम पर मिलेगा। द डिवेंचर्स वर अप्लाइड फॉर एंड द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। जो भी डिवेंचर थे उनके लिए हम लोगों ने अप्लाई भी कर दिया और हमारे को अमाउंट भी मिल गया। यू रिक्वेस्टेड टू गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक। सबसे पहले एंट्रीज हम बनाएंगे। तो पहली एंट्री हमारी क्या होती है? पैसा मिलने की। जब हमारे को एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री हमारी जो होगी उसको हम डायरेक्टली कैश बुक में लेके लेंगे। अगर हम कैश बुक बनाते हैं, थ्योरी पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमारे पास जो अमाउंट आना है वो आना है 25 लाख रुपीज़ का, क्योंकि हमारे को मालूम है यहाँ पर उसने बोला है कि हमारे को पेबल रुपीज़ 25% ऑन एप्लीकेशन। 100 का 25% जो है वो एप्लीकेशन के टाइम पर आएगा, मतलब सारा मिला करके। ठीक है, 25%, 100 का 25% कितना हो गया? 25 रुपीज़। पर उसने क्या बोला, ये 25 रुपीज़ के अंदर जो है 10 रुपीज़ हमारे प्रीमियम के, भी 10% प्रीमियम है तो प्रीमियम भी इसमें है। तो यदि हम 10% प्रीमियम मतलब 10 रुपीज़ प्रीमियम निकाल दें तो बाकी बचा 15 रुपीज़। कुल मिला के 25 रुपीज़ हमारे को मिलेंगे एक डिवेंचर पे 25। तो सभी डिवेंचर्स पे कितने होंगे ये हम देखेंगे। 10,000 डिवेंचर हमारे बनते हैं, उसके बेस पे हमने देखना है। क्योंकि अगर 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी टोटल अमाउंट बनेगा 10 लाख रुपीज़। तो अमाउंट बन गया 2,50,000। कैश बुक में हम डेबिट साइड पर लिखेंगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इस पैसे को ट्रांसफ़र करने की एंट्री हम करेंगे जर्नल में। एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने आ गया 2,50,000, जो सारा पैसा हमारे को मिला। हमने पढ़ा डिवेंचर के आगे डिवेंचर का एक्चुअल अमाउंट आता है। यदि फिर 10 रुपीज़ हम प्रीमियम के निकाल दें तो 25 में से 10 गए तो बाकी बचे 15 जो आ जाएंगे डिवेंचर के सामने। 10,000 इंटू 15 इज़ 1,50,000। डिवेंचर के आगे सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करते हैं। तो प्रीमियम हमारा जो है वो 10% है, मतलब 10 रुपीज़ का। एक डिवेंचर पे 10 रुपीज़, तो 10,000 डिवेंचर पे हो जाएंगे 1 लाख। यह आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। इसके बाद अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू होता है, इसकी हम जानते हैं एंट्री। तो कैसे वर्किंग नोट हम देख लेते हैं। इसके साथ में फेस वैल्यू दिया गया है लेफ़्ट साइड पे। फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की है, प्रीमियम 10% है, हमने पहले डिस्कस कर लिया ये। 100 इंटू 10% ₹10 बनता है। इशू प्राइस होगी 110 रुपीज़ की। 100 रुपये का डिवेंचर, 10% प्रीमियम पर इशू किया तो 110 रुपये में इशू किया। पेबल कैसे आया? ऑन एप्लीकेशन 25% है, 25% मतलब 25 रुपीज़ आ गया, जिसमें 10 रुपये प्रीमियम के हैं और 15 रुपये जो है वो एप्लीकेशन के हैं। और अलॉटमेंट हमारी जो होगी वो 85 रुपीज़ की होगी, क्योंकि एक्चुअली जो अमाउंट बचता है वो कितना बचा, तो मतलब एप्लीकेशन एक्चुअल कितने की थी? 15 रुपीज़ की थी। तो बाकी 100 में से 15 निकालो तो बाकी 85 बचता है, जो हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट हो गया। तो अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री हम करेंगे। ड्यू होने की एंट्री होती है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। 85 रुपीज़ है एक डिवेंचर पे और 10,000 डिवेंचर का अमाउंट बना। 85 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 8,50,000 डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद डिवेंचर का पैसा मिलने की एंट्री करेंगे। कैश बुक में एंट्री आएगी पैसे मिलने की एंट्री। कैश बुक की डेबिट साइड पर आएगी टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 8,50,000 रुपीज़। कैश बुक के डेबिट साइड का टोटल करेंगे 2,50,000 प्लस 8,50,000 इज इक्वल टू 11 लाख रुपीज़। कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल 11 लाख, क्रेडिट साइड का भी टोटल करेंगे 11 लाख रुपीज़ आएगा। हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD 11 लाख रुपीज़ और कैश बुक का टोटल बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ मैं, अगर आपको दिखाई दे तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन
जो अभी फर्स्ट में दिखाई दे रहा है उसको आप करेंगे। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन, राइट साइड पे एंट्रीज हैं। जल्दी से वीडियो को रोक करके क्वेश्चन और आंसर को नोट करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए लिमिटेड इशूड 7000 डिवेंचर इशू किए गए, 10% डिवेंचर है, 500 रुपीज़ का ईच डिवेंचर है, एट ए प्रीमियम ऑफ 50 रुपीज़ पे हमने इशू किया पर डिवेंचर, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पर रिडीमेबल होगा आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स हम 10% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। तो 500 का है, 10% यदि हम निकालते हैं तो 50 रुपीज़ ही आता है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द इशू 200 वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, की कंडीशन ये थी कि 200 एप्लीकेशन के टाइम पर आएगा और बाकी बैलेंस हमारा जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पर आएगा। पास एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स। तो एंट्री हम पहले करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा हमारे को मिलेगा। डिवेंचर हमारा जो है वो 200 रुपीज़ क्वेश्चन की फोर्थ लाइन में दिया गया। 200 रुपीज़ एप्लीकेशन के हैं और 7000 डिवेंचर हैं। 7000 डिवेंचर इंटू 200 हो गया 14 लाख रुपीज़। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 14 लाख रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ट्रांसफ़र करने की एंट्री आती है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 14 लाख रुपीज़ की फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब ट्रांसफ़र करने की एंट्री, अब अलॉटमेंट ड्यू एंट्री की हम मतलब करेंगे एंट्री। साथ में हम लोग एंट्री पहले देख लेते हैं, पैसे मिलने की बात में करेंगे। एंट्री हमारी होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री हमारी हो गई। अभी इसके अमाउंट को हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो पहली बात हमारी जो है उसको हम देखें कि पैसा मिलने की एंट्री। तो सबसे पहले हम डिवेंचर के अमाउंट को देखते हैं। तो देखो डिवेंचर का अमाउंट हमारा कैसे आएगा, टू 10% डिवेंचर है, क्योंकि डिवेंचर में एक्चुअल अमाउंट लिखा जाता है। डिवेंचर हमारे 7000 है, 200 रुपीज़ तो एप्लीकेशन पे आ गया, 500 का डिवेंचर था ना, तो 200 एप्लीकेशन पे आ गया। 500 का डिवेंचर है, 200 एप्लीकेशन पे आया, तो बाकी बचा 300। सो 7000 टू 300 हो गया हमारा 21 लाख रुपीज़ हमने डिवेंचर के सामने लिख दिया। अब हमारे को जो क्रेडिट साइड पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री है, वहाँ प्रीमियम का अमाउंट हम लिखेंगे। उसने बोला डिवेंचर को जो इशू किया था 50 रुपीज़ के प्रीमियम पर, तो 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हमारे को हुआ था। एक डिवेंचर पे 50 रुपीज़, तो 7000 डिवेंचर पे कितना हो जाएगा, 3,50,000, ये हमने लिख दिया। उसके बाद में हमारे को ये बोला गया कि डिवेंचर हमारे जो हैं उनको जब हम रिडीम करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पर कैसे रिडीम करेंगे कि दे विल, क्वेश्चन की थर्ड लाइन, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर के बाद हम इसे प्रीमियम पर रिडीम करेंगे 10%। 500 का डिवेंचर है, 10% हो गया 50 रुपीज़। एक डिवेंचर पे 50, तो 7000 पे कितना हो जाएगा, 3,50,000। अगेन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्रेडिट साइड पे जो हमने लिखा उसके सामने 3,50,000 आ गया, क्योंकि ये हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो ये हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिखा, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉस की, क्योंकि हमने जब रिडीम करना है तो उस टाइम पर हमने कितना पैसा देना है, प्रीमियम एक्स्ट्रा कितना देना है, 3,50,000 देना। अभी हमने जो डिस्कस किया है ना, वही हमारा डेबिट साइड पर भी आएगा, क्योंकि लॉस हुआ है, हमने इशू करते समय हमने पैसा कम लिया, तो 3,50,000 आ गया लॉस ऑन इशू डिवेंचर। एक डिवेंचर पे 50 एक्स्ट्रा देने हैं, तो 7000 पे हो जाएंगे 3,50,000। डिवेंचर अलॉटमेंट के टाइम पर हम देखें तो हमारे को ये बोला गया कि एप्लीकेशन के टाइम पर अगर 20 रुपीज़ आते हैं, और क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में उसने बोला डिवेंचर 500 रुपीज़ का है और 50 प्रीमियम भी है साथ में, तो अगर एप्लीकेशन पे केवल 20 आ रहे हैं तो बाकी बचा 300 और 50 प्रीमियम। ये दोनों चीज़ें आएगी कब, डिवेंचर अलॉटमेंट के टाइम पर। तो 300 डिवेंचर की अलॉटमेंट और साथ में 50 प्रीमियम, 350 हो गया, 350 इंटू 7000 कितना हो गया, 24,50,000। ये एंट्री हमारी हो गई ड्यू होने की। अब हम डिवेंचर के पैसे मिलने की एंट्री करते हैं, जो सारा पैसा हमको मिलेगा, सेम एंट्री डिवेंचर अलॉटमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट फॉर डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव 24,50,000। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, उसको डेबिट साइड पर क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आंसर है। उसको क्वेश्चन को नोट करें, वीडियो को रोक करके फिर हम समझते हैं। तो थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए। ओके, बोला वी लिमिटेड इन्वाइटेड, वी लिमिटेड कंपनीज ने इन्वाइट की एप्लीकेशंस 10,000 डिवेंचर की, 12% डिवेंचर है, 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 70 पर डिवेंचर, 70 रुपीज़ के प्रीमियम पर डिवेंचर को हमने इशू किया।
उसके बाद बोलता है फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ जाएगा। एप्लीकेशन वर सीट फॉर 13,500 डिवेंचर की एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशंस फॉर 3,500 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड, 3,500 के डिवेंचर हमने रिजेक्ट कर दिए। एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, उनका पैसा वापस कर दिया। डिवेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, बाकी बचे हुओं को हमने डिवेंचर अलॉट कर दिए। तो एंट्री हमारी पहले पैसा मिलने की आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर हमारे कितने हैं जिनकी एप्लीकेशन आई 13,500, द फोर्थ लाइन में बोला है। और कितना पैसा हमारे को आया, उसने बोला है डिवेंचर हमने इशू किए 100 रुपये का एक डिवेंचर और 70 रुपये प्रीमियम भी साथ में 70 रुपीज़। टोटल पैसा कितना मिलेगा डिवेंचर पे, 100 प्लस 70 इज़ 170 और डिवेंचर हमारे हैं 13,500 मल्टीप्लाई किया तो 2,95,000 रुपीज़ की एंट्री हमारी हो जाएगी फॉर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर्स। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है ट्रांसफ़र करने की और रिफंड करने की। एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो अभी देखते हैं हम लोग कैसे अमाउंट लिखा जाएगा। सबसे पहले डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के सामने सेम अमाउंट लिख देंगे जो प्रीवियस एंट्री में हमने लिखा 22,95,000 का। तब आती है बात डिवेंचर के सामने कितना अमाउंट आएगा। डिवेंचर हमारे यहाँ 10,000 और एक्चुअल कॉस्ट उसकी जो है वो 100 है। 10,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज़ डिवेंचर के सामने आ गया। बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। तो क्वेश्चन की सेकंड लाइन में हमारे को बोला गया प्रीमियम कितना है 70 रुपीज़, एक डिवेंचर पे 10,000 डिवेंचर पे हो जाएगा 7 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने आ गया। और उसके बाद आती है बात बैंक की, जहाँ पर हमको क्वेश्चन की फोर्थ लाइन में बोला गया कि 3,500 डिवेंचर का पैसा लौटा दिया गया। ठीक है, तो डिवेंचर्स हमारे यहाँ 3,500 और कितना पैसा लौटाएगा जो एप्लीकेशन पे आया। एप्लीकेशन पे कितना आया 100 रुपीज़ डिवेंचर की कॉस्ट है और साथ में 70 रुपीज़ प्रीमियम का है। तो 100 प्लस 70 इज इक्वल टू 170। तो 170 डिवेंचर पे आएगा तो 3,500 पे कितना आएगा 5,95,000। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। सेकंड लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज हैं। इसको भी वीडियो को रोक करके आप नोट करें, फिर हम इसको समझते हैं। यदि आपने नोट कर लिया हो तो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहले बोलता है आई लिमिटेड एक कंपनी है, इसने इशू किए हैं 5,000 डिवेंचर, 9% डिवेंचर हैं ये और 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर और 40 रुपीज़ प्रीमियम पर इशू किए गए। कैसे पेमेंट होगी बोलता है ₹40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10 ऑन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पर 40 रुपीज़ आएंगे जिसमें 10 रुपीज़ प्रीमियम भी है। सेकंड बोलता है 45 रुपीज़ आने हैं जिसमें कि प्रीमियम के 15 रुपीज़ हैं, ये अलॉटमेंट के टाइम पर आएंगे। एंड बैलेंस एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बाकी बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के तौर पे आएगा। इशू वाज सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड, ये सारे के लिए अप्लाई किया गया और अलॉटमेंट भी दे दी गई है। कॉल्स वर मेड एंड ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड, सारा कॉल मंगवाया गया और ड्यू अमाउंट जो था वो भी हमको मिल गया है। तो एंट्री हम करते हैं पहली, जब एप्लीकेशन का पैसा आएगा एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्वेश्चन में दिया गया थर्ड लाइन कि 40 रुपीज़ आने हैं एक डिवेंचर के ऊपर और डिवेंचर हमारे हैं 5,000, तो 5,000 इंटू 40 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ट्रांसफ़र करने की एंट्री हम करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सबसे पहले डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने तो हम 2 लाख लिखेंगे, जो सारा पैसा हमारे को मिल गया। डिवेंचर के सामने डिवेंचर का एक्चुअल अमाउंट लिखा जाएगा। क्वेश्चन की थर्ड लाइन देखते हैं, पॉइंट नंबर 1, जहाँ पर उसने बोला है कि 40 रुपीज़ हमारे को मिलेंगे एप्लीकेशन के टाइम पर जिसमें 10 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। तो यदि प्रीमियम निकाल दें तो बाकी बचे 30, एक डिवेंचर पे 30 रुपीज़, तो एक डिवेंचर पे 30 तो 5,000 डिवेंचर पे हो जाएंगे 1,50,000 9% डिवेंचर के सामने। प्रीमियम की बात करते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के लिए, तो प्रीमियम में हमारा जो है वो 10 रुपीज़ का, एक डिवेंचर पे 10 रुपये तो 5,000 डिवेंचर पे हो जाएगा 50,000 रुपीज़। अब बात करते हैं डिवेंचर की अलॉटमेंट की। एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डिवेंचर डी होने की एंट्री आ गई। तो डिवेंचर अलॉटमेंट के सामने अमाउंट हम लिखेंगे। सबसे पहले डिवेंचर के सामने अमाउंट लिख देते हैं, देखो कितना आएगा।
क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट यदि देखते हैं लाइन नंबर 4, जिसमें उसने बोला है 45 रुपीज़ हमारे अलॉटमेंट पे आएंगे, जिसमें कि 15 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। तो यदि 45 में से 15 माइनस कर देते हैं तो बाकी बचता है 30 रुपीज़। मतलब डिबेंचर में एक्चुअली जो आना चाहिए वो 30 रुपीज़ आना चाहिए अलॉटमेंट के टाइम पर। एक डिबेंचर के 30 तो 5000 डिबेंचर का हो जाएगा 1,50,000, 9% डिबेंचर के सामने आ गया। अब बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर कितना है, प्रीमियम 15 रुपीज़ है अलॉटमेंट के टाइम पर। एक डिबेंचर पे 15 तो 5000 डिबेंचर पे हो जाएगा 75,000 रुपीज़ की एंट्री हमारी आ जाएगी। ओके, अब डिबेंचर अलॉटमेंट का हम देखते हैं। टोटल अमाउंट आना है 45 एक डिबेंचर पे, और डिबेंचर हमारे हैं 5000, सो 45 इंटू 5000 इज 2,25,000। अब डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री हम करते हैं, क्योंकि इतना ही पैसा मिलेगा हमारे को सिक्योरिटी मिला करके। तो एंट्री हमारी आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,25,000 रुपीज़ की एंट्री है फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल ड्यू होने के पैसे हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अभी हमारे को यहाँ पर ये बोला गया, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर उसने हमारे को बोला है कि 100 रुपीज़ का तो डिबेंचर है, पर प्रीमियम कितने प्रीमियम पर इशू किया गया, 40 रुपीज़ के प्रीमियम पर। तो पॉइंट नंबर 1 बोलता है वहाँ पर हमने 10 रुपीज़ का प्रीमियम ले लिया। पॉइंट नंबर 2 बोलता है 15 रुपीज़ का प्रीमियम ले लिया। तो 10 और 15 हो गए 25। 40 में से 25 अगर हमने ले लिया है तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा 15 रुपीज़ का। तो ये 15 रुपीज़ हमारे अब आने हैं फर्स्ट कॉल के टाइम पर, तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 15 रुपीज़ अगर एक डिबेंचर पे आने हैं तो 5000 डिबेंचर पे आ जाएंगे 75,000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने हमने लिख दिया। हम देखते हैं कि बाकी पैसा कितना बचा जो हम डिबेंचर के सामने लिखेंगे। तो देखो जो हमारी पॉइंट नंबर 1 है वो बोलता है कि 40 रुपीज़ थे एप्लीकेशन के टाइम पर, जिसमें से 10 रुपीज़ प्रीमियम निकाल दो तो बाकी बचे 30। ओके, पॉइंट नंबर 2 बोलता है 45 रुपीज़, इसमें से 15 रुपीज़ निकाल दो तो बाकी बचे 30। सो 30 और 30 हो गए 60, तो बाकी बचे 40 रुपीज़। 100 में से माइनस किया तो 40 रुपीज़ एक डिबेंचर पे, तो 5000 डिबेंचर पे हो जाएंगे 2,00,000 रुपीज़ 9% डिबेंचर के सामने। और टोटल अमाउंट जो है प्रीमियम और जो बाकी बचा हुआ, मतलब 40 रुपीज़ डिबेंचर के और 15 रुपीज़ प्रीमियम मिला के हो गया 55। एक डिबेंचर पे 55, तो 5000 डिबेंचर पे हो जाएंगे 2,75,000। अब ये सारा ही पैसा मिल जाएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम हमारे को। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,75,000। लास्ट क्वेश्चन नोट करें, इसको नीचे दिया हुआ है। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज हैं, और उसके साथ में वर्किंग नोट लेफ्ट साइड पे ही रेड कलर से मार्क किए हुए हैं। इसे नोट करें फिर हम समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारा है, यदि आपने वीडियो को रोक करके नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड कंपनी ने इशू किए 12,000 डिवेंचर इशू किए, 8% डिवेंचर है, 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, और इसको इशू किया गया 5% डिस्काउंट पे। पेबल कैसे है, 25 एप्लीकेशन पे, 20% अलॉटमेंट पे, और बैलेंस हमारा 3 महीने के बाद, मतलब कॉल हमारी 3 महीने के बाद बैलेंस है। तो देखते हैं, पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं। फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की है, डिस्काउंट बोलता है 5% है, तो 100 का 5% आ गया 5 रुपीज़ का। तो अगर 5 रुपीज़ के डिस्काउंट पे इशू किया गया, इसका मतलब 95 रुपीज़ में 100 माइनस 5, 95 रुपीज़ पे इशू किया गया। पेबल कैसे, अब पेबल ऑन एप्लीकेशन 25% बोला है, तो 25 100 का 25% आ गया 25। अलॉटमेंट कितने की बोली उसने, अलॉटमेंट बोलता है 20%, तो 20 रुपीज़ हो गया अलॉटमेंट का। ओके, फाइनल कॉल हमारी कितनी हो गई, 100 में से अब हमने कितना माइनस करना है, 25, क्योंकि यहाँ पर हमको बोला गया डिस्काउंट भी है यहाँ पर 5 रुपीज़ का, तो ये डिस्काउंट कहाँ एडजस्ट हुआ होगा, अलॉटमेंट पे। इसका मतलब ये हुआ 25 रुपीज़ हमारी जो थी वो अलॉटमेंट का था, उसमें से 5 रुपीज़ हमने डिस्काउंट काट दिया, तो बाकी बचा 20%, क्योंकि उसने पेबल एज बोला है उसने। इसका मतलब हमारे को लोग पे करेंगे 20%। पे करेंगे का मतलब ये हुआ एक्चुअली वो 25 रुपीज़ का है, 5 रुपये डिस्काउंट के निकाल के बाकी बचे 20 रुपीज़ वो हमको देंगे, डिस्काउंट का पैसा नहीं मिलता। तो इसका मतलब 25 एप्लीकेशन का था, 25 ही हमारा अलॉटमेंट का था, हो गया 50। तो बाकी हमारा बचा फर्स्ट कॉल हमारी 50 रुपीज़ की। अब एंट्री करते हैं। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि 25 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, 25 एक डिवेंचर पे, तो 12,000 डिवेंचर के हो गए 3,00,000 रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ट्रांसफ़र करने की एंट्री आती है नेक्स्ट।
डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8%, डिवेंचर अकाउंट 3 लाख रुपीज़ की एंट्री है जी फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। उसके बाद आती है अलॉटमेंट की एंट्री, जहाँ पर कि डिस्काउंट हम एडजस्ट करेंगे। तो लिखेंगे एंट्री 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले डिवेंचर की बात हम करते हैं। तो 25 रुपीज़ का एक्चुअली डिवेंचर अलॉटमेंट हमारी है, तो एक डिवेंचर पे 25, तो 12,000 डिवेंचर पे 3 लाख रुपीज़ डिवेंचर के सामने आ गया। डिस्काउंट कितना है, 5 रुपीज़ का है, एक डिवेंचर पे 5 रुपीज़, तो 12,000 पे 60,000 आ जाएगा। और डिस्काउंट घटाने के बाद कितना बचा, 20 रुपीज़ एक डिवेंचर पे, और डिवेंचर हमारे हैं 12,000, तो डिवेंचर अलॉटमेंट के सामने 2,40,000 आ जाएगा। डिस्काउंट घटाने के बाद जो पैसा मिला बचा वो पैसा ही मिलेगा। तो एंट्री पैसे मिलने की आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000 फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फाइनल कॉल का पैसा ड्यू होने की एंट्री आती है, 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। फाइनल कॉल हमारी 50 रुपीज़ की है, लेफ्ट साइड पे वर्किंग नोट में हमने पढ़ा एक डिवेंचर पे 50 रुपीज़, तो 12,000 डिवेंचर पे 6 लाख रुपीज़ की एंट्री आएगी फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। पैसा मिलने की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख रुपीज़ की फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड।